जिला कुपवाड़ा के करना सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक फौज ने दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाने का दावा किया है। इस वाकये में एक दरअंदाज मारा गया जबकि झड़प में एक फौजी जवान शहीद हो गया है। बताया जाता है कि कल शब ये वाकया पेश आया है। फौज पूरे इलाके का मुहासरा करके बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई चला रही है। फौज ने कुपवाड़ा जिले के करना सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाने का दावा किया है। फौजी जराया के मुताबिक दरअंदाजों का एक बड़ा ग्रुप इस पार आने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद उन्हें ललकारा और दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। फायरिंग के नतीजे में एक दरअंदाज अभी तक मारा गया है, जबकि फायरिंग के तबादले में एक फौजी जवान भी मारा जा चुका है। फौज ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर छुपे बैठे मिलिटेंटों की तलाश शुरू की है। ताहम मारे गए मिलिटेंटों की अभी तक पहचान नहीं हो पा रही है। वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी है। नेटवर्क 18 के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल से यहया सुल्तान। बुद्ध अमरनाथ यात्रा के पेश नजर पुंछ पुलिस ने ड्राइवरों और क्लीनर्स को स्टिकी बमों के बारे में आगाही फराहम की। ट्रांसपोर्ट यूनियनों के ताउन से बस स्टैंड पुंछ में ये नज्म करा गया। इस दौरान इंस्पेक्टर रंजीत राव और डीएसपी हेडक्वार्टर नवाज अहमद ने ड्राइवर्स और क्लीनर्स को बताया कि वो स्टिकी बम का पता कैसे लगा सकते हैं। मुख्तसर लेक्चर में उन्होंने कहा कि हालिया दिनों ये देखा गया है कि मिलिटेंट स्टिकी बम इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने ड्राइवर्स और क्लीनर्स से कहा कि वो हर मुसाफिर पर गहरी नज़र रखें। गाड़ी में कोई बम या आईईडी नस्ब किए जाने की सूरत में एहतियाती तदाबीर से भी उन्हें वाकिफ कराया गया। अरसे में स्टिकी बम जो मिलिटेंटों की एक मॉडस ऑपरेंडी है, उसके बारे में हमने इनको ब्रीफ किया, तफसील से बताया कि ये किस तरह से बसेस और गाड़ियां जो है टारगेट हो सकती हैं, और इसका पूरा हमने इनको तफसील से बताया ताकि इस किस्म के हादसे से गाड़ियां और हमारे ड्राइवर या सवारियां बच सकें। श्रीनगर में इंतजामिया ने तारीखी जामा मस्जिद में आज एक बार फिर नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी। जामा मस्जिद के दरवाज़ों को ताले डाल दिए गए थे और मेन गेट के बाहर बैरिकेड्स लगे हुए थे। मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने ऐसे इक़दामात की मजम्मत करते हुए कहा कि बार बार दरख्वास्तों के बावजूद इंतजामिया ऐसी हरकतें कर रहा है। तंजीम ने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि जुमे की नमाज के लिए इजाज़त नहीं दिए जाने की वजूहात इंतजामिया को ही मालूम होती है। पुंछ में गुज़श्ता रात हुई तेज़ बारिश की वजह से 2 मकान के गिरने का वाक़या पेश आया। एक मकान के मलबे के नीचे दब जाने की वजह से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है, जबकि दूसरा मकान गिरने से 4 मवेशी जख्मी हो गए। मुतवफ़ी की शनाख्त 60 साल अब्दुल करीम मंडी तहसील के गांव बांदियो कमखन की हैसियत से हुई है। मकामी अफराद ने फौरी तौर पर राहत बचाव के काम अंजाम दिए। तहसीलदार मंडी शहजाद लतीफ़ खान ने मुतासरा अहल खाना की 10,000 रुपये की माली मावनत की। इलाके के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस्तों में मिलने वाली रकम न मिलने से मकान की तामीर अधूरी रह गई थी और तेज़ बारिश होने के सबब ये हादसा पेश आया। इधर स्लाइड एक हो गई है मकान के नीचे, अब्दुल करीम वल्द आका जो मकान के नीचे आ गया। मैं फिर अपने पटवारी साहब को मैंने रिपोर्ट दी, उन्हें पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दी। उसके बाद पुलिस वाले भी इधर आए, उन्होंने भी मौके की जायज़ा लिया। तब तक हम सारे गांव के इधर इकट्ठे हो गए आगे, और उसके बाद डेड बॉडी को निकाला। वो मौके पे डेड हो गए हुए थे। एक स्लैट की बारिशों की वजह से एक स्लैट आई कि जो मकान के ऊपर हुई, मकान निस्सब जो टूट गया, और हमारा एक बंदा जरा अब्दुल करीम बोलते अक्का मीर सकना बंडी कम्मा खान का रहने वाला है, वो मर गया। उधर से हम आए और मैंने आगे पीछे फ़ोन भी किया, ग्राउंड के लोगों को भी फ़ोन किया, अपने पटवारी साहिबान को भी फ़ोन किया, चौकी वाले पुलिस वाले को भी फ़ोन किया मैंने। वो भी इधर मौके पे आए, उन्होंने इधर अपनी रिपोर्ट बनाई और फ़ोटो शोटो लिए। तहसीलदार साहब भी आया, उसने थोड़ी सी मदद की। खैर रेड क्लास की तरफ से 10,000 रुपया पटवारी और तहसीलदार साहब ने भी वो दिया उनको। लिहाजा इन गरीब शख्स से इनकी थोड़ी सी गवर्नमेंट ज़्यादा थोड़ी मदद करे। के पास सिर्फ यही कच्चे 2 कमरे थे, जिनमें से एक गिर गया और दूसरे में ये खुद रहते थे, और जो गिरा उसमें माल मवेशी रहता था। इनकी जितनी भी बेड़ें थी वो आपने देखी हैं, अभी आपके कैमरे ने कैप्चर की हैं, वो मर चुकी हैं इस वक्त। दूसरे कमरे में ये थे, अल्लाह ने इनको बाल बचाया है। मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है कि आप देखें कि PMAY के तहत आप जो इंस्टॉलमेंट देते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनको एक इंस्टॉलमेंट मिले हुए 1 साल हो गया।
जिसके लिए इन्होंने ये अपना प्लंथ वगैरह डाला है। ये सरिया आप देखते हैं कि ये इन्होंने मकान का काम शुरू किया, दूसरी किश्त इन्हें मिली ही नहीं, तो ये मकान बनाएंगे कहाँ से? इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको देते हैं। अमरनाथ गुफा के करीब शदीद बारिश और लैंडस्लाइड, यात्रियों को महफूज मकामात पर पहुंचाने की कोशिश जारी। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। बड़ी खबर इस वक्त की, अमरनाथ गुफा के करीब शदीद बारिश हुई और लैंडस्लाइड हो रहा है। यात्रियों को महफूज मकामात पर पहुंचाने की कोशिश जारी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा पूरे जोश खरूश के साथ जारी है। मौसम नाखुशगवार है, शदीद बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग हुई है। यात्रियों को महफूज मकामात पर पहुंचाने की कोशिशें जारी है और इस वक्त एनडीआरएफ और एसडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है। ये टीमें यात्रियों को महफूज मकामात पर पहुंचा रही हैं। आपको बता दें अमरनाथ यात्रा जारी है और अमरनाथ गुफा के करीब शदीद बारिश जिसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग हुई है और वहां पहुंच रहे यात्रियों को, जो वहां पर गुफा में अमरनाथ यात्रा में दर्शन के लिए पहुंचे, उन यात्रियों को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ महफूज मकामात पर पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। अमरनाथ गुफा के करीब शदीद बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ यात्रियों को महफूज मकामात पर पहुंचाने की कोशिश में इस वक्त मसरूफ हैं। टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। अभी तक अमरनाथ यात्रा खुशूसलूबी से जारी रही, लेकिन मौसम ने यहाँ पर थोड़ी सी रुकावट डाल दी है। शदीद बारिश हुई है। अमरनाथ गुफा के करीब शदीद बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है। यात्रियों को महफूज मकामात पर पहुंचाने की कोशिशें जारी है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त महफूज हैं। यात्रियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है क्योंकि अमरनाथ गुफा के बिल्कुल करीब में शदीद बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है। और अभी तक किसी तरह की कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। यात्री महफूज मकामात पर पहुंचाए जा रहे हैं। अमरनाथ गुफा के करीब शदीद बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार यात्रियों की मदद कर रही है। यात्रियों को महफूज मकामात पर पहुंचाने की एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। तो अमरनाथ गुफा के करीब शदीद बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ यात्रियों को महफूज मकामात पर पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ये दोनों टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। अमरनाथ यात्री महफूज हैं। अमरनाथ गुफा के करीब शदीद बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है। सरकार ने पहले ही ये बंदोबस्त कर लिए थे। पूरी तरह से सरकार चाकू-चौबंद है। तमाम टीमें इस वक्त अमरनाथ यात्रा को लेकर अलर्ट पर हैं। किसी भी तरह की कोई नाखुशगवार वाक़या न हो, उसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी की है। फोर्स की पूरी तैयारी है और ऐसे में शदीद बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई, जिसकी वजह से गुफा के करीब जो यात्री महफूज हैं, उन यात्रियों को महफूज मकामात पर पहुंचाने की एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कोशिशें जो है मसरूफ हैं। ये दोनों टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। तो अमरनाथ गुफा के करीब शदीद बारिश जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हुआ है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। यात्रियों को महफूज मकामात पर पहुंचाने की कोशिशें जारी है। तो अभी तक की ये खबर यही है कि अमरनाथ गुफा के करीब शदीद बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है। यात्रियों को महफूज मकामात पर पहुंचाने की कोशिश है। टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अपने काम में मसरूफ हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। तो आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। साथ ही अमरनाथ गुफा के करीब में शदीद बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है और यात्रियों की हिफाजत के लिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ पूरी कोशिश कर रही है। टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है। किसी यात्री को कोई दिक्कत न हो, कोई परेशानी न हो, किसी तरह का कोई नुकसान न हो, इसके लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ अपने इक़दामात उठा रही हैं। टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। अमरनाथ गुफा के करीब का ये मंजर है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जहाँ पर शदीद बारिश हुई है। शदीद बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई अमरनाथ यात्रा में।
अमरनाथ गुफा के करीब ये हादसा पेश आया है। शदीद बारिश हुई है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हुआ है, लेकिन एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है। यात्रियों को महफूज मकामात पर पहुंचाने की पूरी तरह से कोशिश हो रही है। और एक बुरी खबर यह भी है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई अफराद के हलाक होने की खबर आ रही है। हम इस खबर पर बने हुए हैं। कुछ अफराद के हलाक होने की भी खबर अभी धीरे धीरे आ रही है। आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में लैंडस्लाइडिंग की वजह से शदीद बारिश हुई। शदीद बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग हुई, मौसम खराब हुआ, जिसकी वजह से थोड़ी सी तबाही वहाँ पर हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है एनडीआरएफ एसडीआरएफ का। और खबर यह भी है कि कुछ लोगों के हलाक होने की खबर भी आ रही है। कितने लोग हैं ये अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन कुछ लोगों के हलाकत की खबर फिलहाल पहुंच रही है। अमरनाथ यात्रा खुशउस्लूबी से जारी थी, लेकिन शदीद बारिश की वजह से एक बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। लैंडस्लाइडिंग हुई है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से जो यात्री रास्ते से गुजर रहे थे, लैंडस्लाइडिंग हुई है उस जगह पर जहाँ पर कुछ यात्रियों की हलाकत की भी खबर है। तो अमरनाथ गुफा के करीब में ये हादसा पेश आया है। शदीद बारिश की वजह से गुफा के करीब लैंडस्लाइडिंग का हादसा पेश आया, जिसमें कुछ यात्रियों के, कुछ लोगों के हलाक होने की खबर भी आ रही है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ बाकी बचे वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो यात्री वहाँ मौजूद हैं, उन्हें महफूज मकामात पर पहुँचाने की कोशिश कर रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन टीमों का जारी है। कुछ लोगों की हलाकत की खबर अभी पहुंची है, तफसीलात का मजीद इंतजार है। तो अमरनाथ गुफा के करीब यह हादसा पेश आया है। यात्री अमरनाथ गुफा के करीब पहुंचे थे, करीब में ही शदीद बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग हुई है। लैंडस्लाइड की वजह से कुछ यात्रियों के, कुछ लोगों के हलाकत की खबर भी इस वक्त पहुंच रही है। तो अमरनाथ यात्रा में ये पहला ऐसा बड़ा हादसा देखने को मिल रहा है। शदीद बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है। कुछ यात्रियों की हलाकत की खबर अभी पहुंच रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो बचे यात्री हैं, वहां पर जो महफूज यात्री हैं, उनको महफूज मकामात पर पहुंचाने की कोशिश कर रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार ये दोनों टीमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लगी हुई हैं। जो लोग बच गए हैं, महफूज है गुफा के करीब, उनको वहां से महफूज जगह पर मुंतकिल करने की एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कोशिशें जारी हैं। और कुछ लोगों की हलाकत की खबर है, कुछ लोगों की हलाकत की खबर है। कितने जख्मी हैं, क्या कुछ इस यहाँ पर हुआ है, मज़ीद तफसीलात का हमें भी और इंतज़ार है। लेकिन अभी जो इब्तिदाई खबरें हम तक पहुँची हैं कि अमरनाथ गुफा के करीब शदीद बारिश के बायस लैंडस्लाइड हुआ है और इस लैंडस्लाइड के बायस कुछ लोगों की हलाकत की खबर पहुँच रही है। यात्रियों को महफूज मकामात पर, जो यात्री वहाँ पर बचे हैं, महफूज हैं, उनको बचाया जा रहा है। महफूज मकामात पर पहुँचाने की कोशिश हो रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार महफूज है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं एक यात्री वहां पर जख्मी पड़ा है। और ये शुगाफ आप देख रहे हैं, लैंडस्लाइडिंग की वजह से एक बड़ा हादसा अमरनाथ गुफा के करीब हुआ है, जिसमें कुछ यात्रियों की हलाकत की खबर आ रही है। हलाक बताए जा रहे हैं कुछ यात्री, लेकिन जो यात्री वहां पर बचे हुए हैं उनको महफूज मकामात पर पहुंचाने की कोशिशें जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार मसरूफ है। और इस लैंडस्लाइड की वजह से थोड़ा सा हड़कंप मचा, जिसमें से कई यात्री लापता भी बताए जा रहे हैं। ये रात तस्वीरें आप देख रहे हैं, मौसम पूरी तरह से ख़राब है और लैंडस्लाइडिंग हुआ है। अमरनाथ गुफा के करीब की ये तस्वीरें हैं जहां पर लैंडस्लाइडिंग हुई है। कुछ यात्री लापता बताए जा रहे हैं। अमरनाथ गुफा के करीब का ये हादसा है और कुछ अफराद हलाक बताए जा रहे हैं और कई यात्री यहाँ पर लापता बताए जा रहे हैं। लैंडस्लाइडिंग हुआ है। आप देख रहे हैं मौसम ने यहाँ पर बहुत बड़ा रखना डाला है। ये पानी का बहाव आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से ढलान से लैंडस्लाइडिंग हुई। लैंडस्लाइडिंग की वजह से कुछ यात्री जो गुफा के करीब पहुँचे थे वो इसकी जद में आए हैं और कुछ यात्री यहाँ पर हलाक हुए हैं, ये खबर आ रही है। और कई यात्री इस लैंडस्लाइडिंग की वजह से हड़कंप मचा, जिसके बायस यात्री लापता भी बताए जा रहे हैं। पानी का ये तेज़ बहाव आप देख सकते हैं, बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर पानी का बहाव है और शायद इसी पानी के तेज़ बहाव की वजह से यात्री लापता बताए जा रहे हैं। गुफा के बिल्कुल करीब 12,000 यात्री बताया जा रहा है, जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं।
12,000 यात्री गुफा के करीब थे और कुछ यात्री इस तेज़ बहाव में शायद बह गए हों, जिसकी वजह से लापता बताए जा रहे हैं कई यात्री। और तकरीबन कुछ लोगों के हलाक होने की भी यहाँ पर जानकारी मिली है। कई यात्री हलाक हुए हैं और कई यात्री यहाँ पर लापता बताए जा रहे हैं। बड़ी तादाद है, 12,000 की तादाद एक बड़ी तादाद होती है। और अमरनाथ गुफा के करीब का ये मंजर है, देख रहे हैं आप। लैंडस्लाइडिंग के बाद से ये पानी का जो तेज़ बहाव है, ये पानी के तेज़ बहाव की वजह से यहाँ यात्री फंसे हुए हैं। और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें इस वक्त जो यात्री वहाँ पर बचे हुए हैं उनको महफूज तरीके से महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की ये टीमें कोशिश कर रही हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ। लेकिन एक बड़ा नुकसान ये भी हुआ कि कुछ लोगों की हलाकत की भी खबर है और कई यात्रियों के लापता होने की भी इस वक्त खबर आ रही है। ये खास तस्वीरें आप देख रहे हैं, अमरनाथ गुफा के करीब की ये तस्वीरें हैं। शदीद बारिश हुई है यहाँ पर, शदीद बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग भी है, जिसके बाद ये पानी का तेज़ बहाव है जिसमें यात्री बह गए हैं। और इंतज़ामिया ने फ़िलहाल यात्रा को रोक दिया है क्योंकि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 12,000 के करीब यहाँ पर यात्री हैं। ज़हूर हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे ज़हूर ताज़ा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। ज़हूर, शदीद बारिश हुई है, लैंडस्लाइडिंग में हम देख रहे हैं तस्वीरों में पानी का तेज़ बहाव है और एक बड़ी तादाद यात्रियों की गुफा के करीब थी। क्या कुछ इस वक्त अपडेट रहे हैं? हलाकत की खबर आ रही है, कुछ यात्रियों के जो है मिस होने की खबर आ रही है। बिल्कुल जिलानी, ये एक ब्रेकिंग न्यूज है और यहाँ श्री अमरनाथ जी की जो केव है, बिल्कुल गुफा के करीब एक लैंडस्लाइड आया है। पहले क्लाउड बरस्ट हुआ है और उसके बाद लैंडस्लाइड की वजह से जो है, फ्लैश फ्लड की वजह से जो है, ये पूरा जो केव का एरिया है वो काफी मुतासिर हो गया है। और यहाँ पे जितने भी टेंट वगैरह जो थे वो बिल्कुल पानी के बहाव, तेज बहाव की वजह से जो है वो वॉशड अवे हो गए हैं। और बिल्कुल हमारे पास जो अभी अभी इतला मौसूल हुई है उसके मुताबिक जो कैंप ऑफिसर शिराज अहमद खान हैं, उन्होंने हमें बताया कि कुछ यात्रियों को जो है महफूज मकामात की तरफ जो है मुंतकिल किया गया है। लेकिन जो यहाँ पे लंगर वगैरह थे और जो दीगर जो टेंट वगैरह लगाए गए थे वो बिल्कुल इसकी जद में आ गए हैं। जैसे कि नाजरीन अभी विजुअल्स के अंदर भी देख रहे होंगे, मनाजिर के अंदर ये मनाजिर के जरिए देख रहे होंगे, बिल्कुल ये काफी मुतासिर हो चुके हैं। और इसके साथ साथ अगर हम ये बात करें, बिल्कुल कैंप के आसपास के जो भी जो जगह हैं वहां पे काफी फ्लैश फ्लड्स आने की वजह से जो है काफी नुकसान होने का अंदेशा है। जिलानी, मैं आपको बताऊं अभी कि अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो भी वहां पे एहलकार तैनात हैं वो लगे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिलहाल अभी जो कैजुअलिटीज या फिर जो इंजरीज वगैरह हैं या जो भी इस हवाले से रिपोर्ट्स हैं वो अभी आना बाकी है, क्योंकि जब ऑफिशियल रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो फिर हम जो है नाजरीन तक वो एक्चुअल रिपोर्ट्स पहुंचा सकते हैं। लेकिन अभी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इंजरीज हो सकती हैं या हलाकतें हो सकती हैं, अभी खदशा जाहिर किया जा रहा है। और कुल मिलाकर केव के आसपास के जो इलाके हैं उसका जो पूरा इलाका है वो जरूर जिस तरह से गुफा के करीब ये हादसा हुआ है, 12,000 के करीब यहाँ पर यात्री ऐसा बताए जा रहे थे जो खबर आ रही है। और पानी का तेज बहाव देखते नहीं लगता कि यात्री अगर इसके करीब रहे हैं तो बह गए हों। तो क्या यहाँ पर पड़ाव था? इतने हजार यात्री यानी करीब 12,000 यात्री यहाँ पहुंच चुके थे और बिल्कुल गुफा में जाना चाहते थे और ऐसे वक्त लैंडस्लाइडिंग हुई है, तो कैसे रोक कर छोड़ा जाता था? या ये जो हिस्सा है जहां पर कुछ टेंट या इस तरह का इंतजाम है जो रोक कर थोड़े थोड़े लोगों को दर्शन कराए जाते थे, तो 12,000 की एक बड़ी तादाद गुफा के करीब थी, तो एक बड़ा नुकसान का अंदेशा है। बिल्कुल जिलानी, ये एक बड़े नुकसान का अंदेशा हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि केव के आसपास जो है वो काफी टेंटिंग भी होती है, लंगर भी होते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस भी काफी भारी जो उनकी नफरी है वो तैनात होती है। और ये सबसे बड़ा जो केव की जो जगह है वहां से 2 ट्रैक्स जो है आते हैं। एक तो पहलगाम का रास्ते से जो यात्री आते हैं वो केव की तरफ जाते हैं, दूसरा बालतल के रास्ते से भी यात्री आते हैं। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ से जो यात्री आज आए हैं दर्शन के लिए, तो ऑब्वियसली ये जो लैंडस्लाइड आया है, ये फ्लैश फ्लड्स आए हैं या क्लाउड बर्स्ट हुआ है, तो इसकी वजह से काफी नुकसानात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। और कुल मिलाकर इससे पहले भी जैसा कि बालतल के जरिए हमें एक खबर मौसूल हुई है कि एक यात्री शेष नारायण जो है उनको दिल का दौरा पड़ गया है, वो 45 साल के थे। और
इसी तरह से और भी कुछ जो है कैजुअलिटीज हो सकती हैं या इंजरीज हो सकती हैं, लेकिन पहले भी मैंने आपको बताया कि अभी कुछ भी कहना ट्रबलस वक्त होगा, क्योंकि पूरे इलाके को ये जो फ्लैश फ्लड्स है ये इस वजह से जो है काफी टेंट्स वगैरह जो है आसपास के वो इसकी जद में आ गए हैं और नुकसानात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। जैसे कि अभी हमने कैंप ऑफिसर शिराज अहमद खान से भी बात की तो उन्होंने बताया, शायद अभी उनकी कन्वर्सेशन भी हमारे नाजरीन ने सुनी होगी, उन्होंने बताया कि हमने सेफ पैसेज दिया यात्री को और जो वहाँ पे यात्री तैनात थे उन्हें हमें उन्हें जो है केव की तरफ शिफ्ट करना पड़ा, केव के अंदर दाखिल करना। जी जहूर एक चीज और जानना चाहेंगे, मौसम महकमा मौसमियात की तरफ से क्या कुछ जानकारी थी, क्योंकि इतना बड़ा हादसा अचानक हुआ है तो यहाँ पर जिस तरह से इंतजाम यात्रियों के लिए सरकार अलर्ट थी, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अचानक लैंडस्लाइड होना, अचानक इस तरह से शदीद बारिश का हो जाना, ऐसे में कोई मुतबादिल इंतजाम क्या सरकार ने नहीं किया था? क्योंकि एक बड़ी तादाद यहाँ पहुंच चुकी थी, 12,000 की तादाद एक तरह से बता रहे हैं आप, लंगर बह गए, टेंट बह गए, लोग बह रहे हैं, इस तरह की बातें आ रही हैं। तो अचानक ये मौसम ने कैसे करवट ली? क्या कुछ इंतजामिया से यहाँ पर जो है एक तरह से कहें तो लापरवाही हुई है या चूक हो गई है किसी तरह की? हेलो जहूर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं अमरनाथ गुफा के करीब बहुत ही जोरदार तरीके से आप देख सकते हैं बारिश का जो बहाव है यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिसकी वजह से ज़हूर ने जिस तरह से बताया यहाँ पर जो है टेंट लगे हुए थे, लंगर चल रहे थे और 12,000 के करीब जो है यहाँ पर यात्री पहुँच चुके थे, गुफा के करीब दर्शन करने ही वाले थे। लेकिन ये हादसा जो है मौसम ने यहाँ पर दिया है, शदीद बारिश की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ। पानी का ये तेज़ बहाव साफ बता रहा है कि किस हद तक यहाँ नुकसान हुआ है, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बाकी बचे महफूज लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की कोशिश में जुटी है। रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन में लगातार यहाँ पर जुड़ी हैं। फिलहाल यात्रा को रोक दिया गया है, आपको बता दें यात्रा को रोक दिया गया है और कई लोगों के हलाक होने की भी खबर है और कई ऐसे यात्री हैं जो लापता बताए जा रहे हैं। अचानक बादल फटने से यह हादसा हुआ है, अचानक बादल फटे, मौसम ख़राब रहा और इसका अंदाज़ा भी नहीं रहा होगा कि बादल फटेंगे और इस कदर लैंडस्लाइडिंग होगी और पानी का इतना तेज़ बहाव गुफा के करीब से होगा जहां पर ये यात्री जमा थे दर्शन के लिए, दर्शन करने ही वाले थे कि लैंडस्लाइडिंग और तेज़ पानी के बहाव की वजह से यात्रियों को बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ पर कई यात्री हलाक हुए हैं और कई यात्री लापता बताए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे ने तफसीलात दी है और हमारे नुमाइंदे ने कैंप ऑफिसर से बात की इस सिलसिले में। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा अफसर ने। बताइए क्या क्या है वहाँ पे अभी सिचुएशन सर? बारिश तेज हो गई ना जी, तो मैं वहीं पे था, पुलिस स्टेशन हमारा वहीं पे, हमारे देश के साथ वगैरह जी, तो यात्री को उस टाइम मेंटेन कर रहे थे जी, तो फिर अचानक ऊपर से नाला आ गया ना जी, फिर हम ऊपर के साथ जो यात्री थे मैंने इनको ऊपर ये होली कैंप की तरफ लिया जी। तो वो पूरे होली कैंप में पहुंच के ठीक बच गए। तो कोई कैजुअलिटी वगैरह या इंजरी वगैरह? देखिए अभी भी हम ऐसी बारिश के ऊपर होली कैंप है ना जी, इधर नहीं चलना जो है ना आसान बात नहीं है। जी 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 होली कैंप की तरफ जी, तो हमने होली के नदी की ये अभी जो नीचे नाला आ गया उसमें कई टेंट गए हैं। ओके। तो अभी पूरा पता नहीं है, अभी हमारी ये फोर्स लगी है वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में। रेस्क्यू ऑपरेशन में जी। ओके ओके, शिराज साहब अभी कैजुअलिटी वगैरह का कोई रिपोर्ट नहीं है अभी कोई नहीं है, अभी क्योंकि अभी कुछ टाइम हुआ है ना जी? तो मैं यात्रा को लेकर जो मेरे इस अपर एरिया में थे इनको मैं होली केव की तरफ लिया मैंने सबको। जी सर। तो ये उस नाले से बच गए। अच्छा अच्छा। तो जहाँ से नाला उतरे उस एरिया में टेंट ऑलरेडी लगे थे ना, तो अब उनका पूरी कंफर्म नहीं है, अभी फोर्स लगी है वहाँ से वो रेस्क्यू ऑपरेशन में। जी हाँ। तो हमारे नुमाइंदे ने वहाँ पर अफसर से बात की, अफसर ने तफसीलात दी है। लोगों को बचाने की लगातार कोशिशें हैं, आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। लोग अब खुद को बचाने के लिए बिखरे हुए हैं और गुफा के करीब की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ से ढलान के यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हुई है। अचानक बादल फटने से एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है और
कई यात्री लापता हैं क्योंकि मौसम ने यहाँ पर बड़ी करवट ली है, जिसकी वजह से अचानक बादल फटे, शदीद बारिश हुई और लैंडस्लाइडिंग हुई है। बादल फटने की वजह से, और ये तकरीबन 5:30 बजे के आसपास का ये वाक़या बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। वहाँ मौजूद इंतज़ामिया पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ लोगों को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ पर कई कैंप यात्रियों के लगे थे, लंगर यहाँ पर चल रहे थे और बड़ी तादाद में यात्री, यानी तकरीबन 12,000 की तादाद बताई जा रही है। जैसा कि ज़रूर ने भी बताया है कि बड़ी तादाद यहाँ पर यात्रियों की है। अचानक बादल फटे, जिसकी वजह से शदीद बारिश हुई। शदीद बारिश की वजह से यहाँ पर तेज़ पानी के बहाव में एक नुकसान बहुत बड़ा यहाँ पर हुआ है। कैंप को नुकसान हुआ है, जो यात्री वहाँ मौजूद थे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, क्या अपडेट आप इस वक्त दे रहे हैं इस पूरे हादसे को लेकर? गुफा के करीब बादल फटे, शदीद बारिश हुई है, यात्रियों को लेकर क्या कुछ इतलात अभी आ रही हैं? बिल्कुल जिलानी, जिस तरह से पहले ही हमने ये चलाई खबर ब्रेक की कि जो अमरनाथ गुफा है उसके नजदीक जो बादल फट गया, तो उसकी वजह से पूरी जो है सैलाबी सूरत हाल आ गई है। पूरे ट्रैक की अगर हम बात करेंगे तो फ्लड्स आ गए हैं, और जिसकी वजह से जरूर यात्रियों में पैनिक है, और इस बीच जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको स्टार्ट कर दिया है। और हमारे पास खबर ये भी आ रही है कि जो चॉपर सर्विसेज है उनकी खदमात अमल में लाई गई है, तो उनकी सर्विसेज जो है वो तलब की गई है, और ये कोशिश की जा रही है कि सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। हालांकि हम बात जो हुई है एडमिनिस्ट्रेशन से, तो एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर ये कहना है कि सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल है। हालांकि कुछ नुकसान जरूर हुआ है वहां पर टेंटेजेस को लेकर, या वहां में पानी घुसा है, लेकिन कुल मिलाकर एडमिनिस्ट्रेशन का अभी जो हमारी बात हुई, जो वहां पे जिम्मेदारान है उनका कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पैनिक जरूर फैला है यात्रियों में भी, और अभी तक जो है किसी यात्री के जख्मी होने या लापता होने की कोई तस्दीक नहीं हुई है। हालांकि ये खबर चली थी कि कुछ लोग जो है वो लापता जरूर है, लेकिन इसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक कोई तस्दीक नहीं किया है। लेकिन ये जरूर आया है एडमिनिस्ट्रेशन की जैसे कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और यात्री जो है वो महफूज है। और जो और सूरत हाल बनी हुई है, जो फ्लैश फ्लड्स की से सूरत हाल हो गई है, उससे निपटा जा सके। जिलानी तो मुदस्सिर, जिस तरह से इंतजामिया ने अभी तस्दीक नहीं की लापता होने की, लेकिन वहां पर हड़कंप मचा हुआ तस्वीरों में साफ दिख रहा है यात्रियों में, और एक बड़ी तादाद गुफा के करीब थी और शायद दर्शन करने वाले थे, लेकिन ये अचानक शदीद बारिश हुई जिसकी वजह से बड़ा हादसा हुआ है। तो किस तरह का इंतजाम गुफा के करीब होता है? लोगों को कैसे वहां पर ठहराया जाता है? क्या इंतजामात इस तरह के होते हैं? क्योंकि वहां पर सारी आप देखें चट्टानें हैं, ऊंचे मकामात एक तरह से दिख रहे हैं, बारिश का मौसम था, ऐसे में अक्सर यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग होती है कश्मीर में ऊंचे मकामात से। तो किस तरह से लोगों को ठहराया जाता है अगर कोई अनहोनी हादसा हो जाए तो उनको बचाया भी जा सके आसानी से? क्या इंतजाम था सरकार का? बिल्कुल जिलानी, ये बात सही है कि जब यात्रा अमरनाथ यात्रा ये शुरू होने से कबल ही रिकी किया जाता है, और इस बाज़ाब्ता तौर पर एक रिकी किया गया जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एनडीएमए की अगर हम बात करेंगे, या एसडीआरएफ जो है उनकी बात करेंगे, तो उनके एहलकारों ने बाज़ाब्ता तौर पर पूरे ट्रैक में रिकी किया था। और जो मुतलकीन है, जिसमें कुछ वॉलंटियर्स भी है, पुलिस है, होमगार्ड है, तो उनको ट्रेन किया गया था कि आफत समावी के वक्त किस तरह से जो है यात्रियों को बचाया जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चलाए जाने चाहिए। और पहले ही हमने एक खबर भी इससे नशर की थी कि जो पूरा ट्रैक है वहाँ एसडीआरएफ या एनडीआरएफ के जो एहलकार है वो तैनात किए गए हैं, और उनके साथ साथ जो रजाकार है वो भी तैनात किए गए हैं। इस तरह की आफत से निपटने के लिए जो है पूरे तरह से जो मशीनरी है, मैन एंड मशीनरी, उनको तैयार रखा जाता है। और आज भी बिल्कुल उसी तरह से हुआ। जो ही क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसके बाद जो पैनिक हुआ, तो ऑलरेडी जो वहां पर एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की टीमें तैनात थी, तो वो हरकत में आ गई, और ये कोशिश की गई कि जो वहां पर यात्री है, यात्री को बहिफाजत जो है टेंटों में पहुंचाया जाए या वहां से मुंतकिल किया जाए। और वो अब अमल जो है वो अब भी जारी है, क्योंकि काफी पानी जमा हो गया है। जो पूरा ट्रैक है, जिस तरह से हमने तस्वीरों में भी दिखाया, विजुअल्स में देखा जा सकता है साफ तौर पर कि कैसी सूरत हाल बनी हुई है। इस बीच जो है पैनिक जरूर है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की ये कोशिश है कि इस पैनिक को खत्म किया जाए और जो हालात है उनको काबू में किया जाए। जी, इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है? क्योंकि 5-5:30 के करीब का ये वाकया है, तो बादल उस वक्त फटे, बारिश हुई, तो मौसम की अभी इस वक्त क्या सूरत हाल है?
देखिए मौसम जो है अभी दिन भर जो है धूप थी, लेकिन अभी अबरालुद है पूरा आसमान। और वेदर डिपार्टमेंट की अगर हम बात करेंगे, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, तो उन्होंने पहले ही इस तरह की वार्निंग जो है जारी की थी, अलर्ट जारी किया था जब लास्ट टाइम यात्रा सस्पेंड हुई कुछ दिन कबल। और उसके बाद जो बारिशों का सिलसिला था वो 2 दिन तक जारी रहा, और उसी बीच जो है महकमा मौसमियात ने एक वार्निंग जारी की थी, अलर्ट जारी कर दिया था। और उसके बाद भी जो है वो जो टीमें थी, जो मुतलकिन थे, वो हरकत में आ गए थे, वो अलर्ट पर थे इस तरह की किसी भी आफत से निपटने के लिए। और फ्लैश फ्लड्स की अब भी वार्निंग जारी की गई है, फ्लैश फ्लड्स अब भी आ सकते हैं। और इसलिए जो यात्री है उनको जो है ये होशियार या खबरदार रहने की जो है तलकीन की गई है, अलर्ट रहने की तलकीन की गई है, ताकि इस तरह के वाक़यात के जो दौरान उनकी जानों का जिया ना हो और नुकसान से बचा जा सके। मुदस्सिर, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो रहा है, मुदस्सिर हेलीकॉप्टर का इंतजाम रहा। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि कहां पर इनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है? हम देख रहे हैं तस्वीरों में ऊंचाई से बिल्कुल पानी के साथ जो है मिट्टी बहकर आ रही है, तो आसपास में कौन से महफूज मकामात है जो यात्रियों को वहां पर पहुंचाया जा रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से जिलानी देखा जा सकता है कि जो ये मेन बेस कैंप है, ये वादी जैसी जो है एरियाज होते हैं, वादी जैसे इलाके होते हैं, और जहाँ पर ये पानी का जो है बहाव तेज हो जाता है। और ये कोशिश की जाती है कि यात्री जो है उनको ऊंचाई पर लिया जाए, जहाँ पर टेंटेज ऑलरेडी बने हुए हैं, शेल्टर शेड्स ऑलरेडी बने हुए हैं, जो कि मतलब आसपास में इंतजाम है एक तरह से। मुदस्सिर, आप और मजीद जानकारी हासिल करें इंतजामिया से और वहां जो एहलकार है उनसे राब्ता करें हम, ताकि इस वक्त जो यात्री यात्रा पर गए, तरह से पानी का तेज बहाव मिट्टी के तोदे जो है खिसक कर नीचे आ रहे हैं और तेज बहाव है बारिश का। और आपको बता दें बड़ी तादाद में तकरीबन 12,000 के करीब यहाँ पर यात्रियों की तादाद मौजूद थी। जो गुफा के करीब का ये वाक़या है, शाम 5:30 बजे ये हादसा पेश आया है। अचानक बादल फट पड़ने से शदीद बारिश हुई, शदीद बारिश की वजह से ये सैलाबी सूरत हाल एक तरह से यहाँ पर हुई है और तेज़ बहाव पानी का देखने को मिल रहा है। यहाँ पर टेंट लगे थे, यात्रियों के लंगर लगे थे, जहाँ पर ये तेज़ बहाव और मिट्टी के तोदे खिसकने की वजह से यात्रियों को नुकसान पहुँचा। अभी सरकारी तौर पर हलाकतों की तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर हड़कंप ज़रूर मचा है। जो हड़कंप मचने की वजह से कुछ यात्री लापता भी बताए जा रहे हैं। इंतज़ामिया इस पूरे माहौल को कंट्रोल करने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ है। गुफा के करीब का ये मंजर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बादल फटने के बायस और पानी की शदीद बारिश की वजह से ये ऊंचाई से आप देख रहे हैं मिट्टी के तोदे खिसकते हुए नीचे आ रहे हैं और पानी का तेज़ बहाव एक तरह से नीचे पहुंचा है। और इस तेज़ बहाव की वजह से जो लोग उस मकाम पर टेंट लगाकर गुफा के करीब क़याम किए हुए थे, रुके हुए थे और लंगर चल रहे थे, जो कुछ इंतज़ामात वहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से नीचे किए गए थे, वहाँ पर ये शदीद बारिश का पानी जो है नुकसान पहुँचाया है। और ऊंचाई से मिट्टी के तोदे खिसकने की वजह से, लैंडस्लाइडिंग की वजह से एक भारी नुकसान होता नज़र आ रहा है। सरकारी तौर पर अभी हलाकतों की तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन ख़बर यही आ रही है कि यहाँ पर हड़कंप मचा है, कुछ यात्री लापता बताए जा रहे हैं। और हमारे नुमाइंदे लगातार वहाँ इंतज़ामिया से राब्ते में हैं कि इस वक्त की सिचुएशन क्या कुछ है गुफा के करीब की। अमरनाथ गुफा के करीब एक बड़ा हादसा मौसम की ख़राबी की वजह से पेश आया है। लैंडस्लाइडिंग हुआ है, बादल फटे हैं, तेज़ बारिश की वजह से ऊंचाई से मिट्टी के तोदे खिसकते हुए नीचे आए। पानी का तेज़ बहाव आप लगातार देख रहे हैं। इस तेज़ बहाव की वजह से वहाँ पर मौजूद टेंट में मौजूद यात्रियों में हड़कंप मचा। यात्री खुद को बचाने के लिए इधर उधर होते दिखाई दिए और यात्री बड़ी तादाद में बिखरे हुए हैं, कैंपों से बाहर निकले, क्योंकि जिस जगह से पानी बह रहा है, जैसा कि हमारे नुमाइंदों ने बताया कि तेज़ बहाव की वजह से वहाँ पर जो कैंप लगाए गए थे वो बह गए हैं, लंगर वहाँ कुछ बह गए हैं और लोगों को महफूज किया जा रहा है। और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ रेस्क्यू टीमें वहाँ पर मौजूद हैं। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर किसी यात्री को कोई नुकसान न पहुँचे। लेकिन एक खबर यह भी है कि यात्रियों में हड़कंप की वजह से यात्री लापता बताए जा रहे हैं। और इस मौके पर हेलीकॉप्टर का भी इंतज़ामिया ने इंतज़ाम कर लिया है ताकि लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा सके। पूरी कोशिशें इस वक्त इंतज़ामिया की जारी है कि लोगों को महफूज किया जाए और फ़िलहाल यात्रा को रोक दिया गया है। जी हाँ, दर्शन इस वक्त नहीं हो रहे हैं, यात्रा को रोक दिया गया है। जो जहाँ हैं उसी सूरत हाल में वहाँ पर मौजूद हैं और
हादसे के मकाम से यात्रियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कोशिशें लगातार जारी हैं। हेलीकॉप्टर का भी इस वक्त इस्तेमाल करने की बात हो रही है। जैसा कि हमारे नुमाइंदों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को भेज दिया गया है, लोगों को बचाया जाए। जहां पर माहौल ठीक है, मौसम ठीक है, उन मकामात पर यात्रियों को पहुंचा दिया जाए, क्योंकि गुफा के करीब, अमरनाथ गुफा के करीब यह हादसा पेश हुआ है। 5:30 बजे के करीब का यह वाक़या है। बादल अचानक फटने से ये हादसा पेश आया है। किसी को खबर नहीं थी कि बादल आएंगे और इस तरह से अचानक से बादल फटेंगे, जिसकी वजह से ऊंचाई से मिट्टी के तोदे खिसक के नीचे आया पानी। तेज़ बहाव के साथ पानी नीचे पहुंचा और जहां जो कुछ यात्री क़याम किए हुए थे, जो यात्री ठहरे हुए थे, कैंप लगाए हुए थे, लंगर चल रहा था, वहां पर कुछ नुकसान ज़रूर हुआ है। हड़कंप मचा, जिसकी वजह से यात्री खुद को बचाने के लिए बिखर गए और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें और पुलिस इंतज़ामिया, जो भी इंतज़ामिया ने वहाँ पर लोगों को लगाया था इस यात्रा के लिए, तमाम इंतज़ामिया इस वक्त यात्रियों को महफूज करने में लगा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ का। सरकारी तौर पर किसी तरह की हलाकत की खबर अभी नहीं दी गई है। सरकारी तौर पर पुष्टि होना है, सरकारी तौर पर बाकायदा ऐलान नहीं किया गया कि कितनी हलाकतें हुई हैं, क्या कुछ नुकसान हुआ है। लेकिन जो नुकसान तस्वीरों से साफ दिखाई दे रहा है, तेज़ बारिश बादल फटने की वजह से यहाँ पर हुई और बादल फटने के बाद ऊंचाई से ये मिट्टी के तोदे खिसक कर नीचे आए। पानी का तेज़ बहाव जारी है, जिसकी वजह से वहाँ यात्रा के लिए पहुँचे, गुफा के करीब दर्शन के लिए पहुँचे यात्री जो रुके हुए थे नीचे, उन्हें किस तरह का नुकसान पहुँचा है, मज़ीद तफसीलात का भी हमें इंतज़ार है। लेकिन तस्वीरों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से वहाँ पर शदीद बारिश हुई, बादल फटने की वजह से, बादल फटने से ऊंचाई से मिट्टी के तोदे खिसक कर नीचे आए और पानी का तेज़ बहाव साफ ये बता रहा है कि वहाँ पर अगर टेंट रहे हों, लंगर की बात हो रही है, टेंट लगाए थे जो यात्री वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे गुफा तक पहुँचने का, दर्शन करने का, और जो यात्री वापस आए हों वो वहाँ पर अपने टेंट पर इंतज़ार कर रहे थे, बैठे थे, उस वक्त ये तेज़ पानी का जो बहाव है इसमें ज़रूर नुकसान पहुँचा होगा। लेकिन सरकारी इंतज़ामिया, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें वहाँ पर लोगों को महफूज करने की लगातार कोशिश कर रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। हम एक बार फिर आपको बता दें कि सरकारी तौर पर हलाकतों की कोई खबर हम तक नहीं मिली है, लेकिन ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है, अंदेशा है कि यहाँ कुछ नुकसान हुआ हो। लेकिन सरकारी तौर पर अभी किसी तरह की कोई जानकारी इंतज़ामिया की तरफ से नहीं दी गई है किसी तरह की हलाकत की। लेकिन इंतज़ामिया वहाँ मौजूद तमाम यात्रियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है, ये खबर हम तक पहुँची है। हेलीकॉप्टर का भी इंतज़ाम कर लिया गया है। गुफा के करीब ये हादसा पेश आया है। तेज़ बारिश हुई है, बादल फटे हैं, जिसकी वजह से बारिश हुई और ऊंचाई से मिट्टी के तोदे खिसकते हुए नीचे आए हैं। शदीद बारिश हुई है और पानी का तेज़ बहाव जारी है। हालांकि जब से अमरनाथ यात्रा शुरू हुई थी, मौसम को देखते हुए जहां जैसा माहौल रहा, उस तरह से इंतज़ामिया ने यात्रियों को अपनी यात्रा जारी रखने को कहा और जहां भी मौसम ख़राब हुआ उन्हें उसी वक्त वहीं पर रोक दिया गया ताकि किसी यात्री को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन आज अमरनाथ या गुफा के करीब अचानक बादल फटने की वजह से ये एक बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है और बादल फटने की वजह से तेज़ बारिश हुई। तेज़ बारिश की वजह से पानी का ये बहाव वहाँ पर मौजूद टेंटों को नुकसान पहुँचाया है। जैसा कि हमारे नुमाइंदों ने बताया कि वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग कैंप किए हुए थे, कैंप लगे हुए थे और लंगर वहाँ पर, जैसा कि बता रहे कि लंगर चल रहा था। 12,000 के करीब वहाँ पर लोग गुफा के करीब मौजूद थे। जैसे ये लैंडस्लाइड हुआ उसके बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। यात्री खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और यात्री खुद को भी बचाने लगे और इंतज़ामिया इस वक्त वहाँ पर मौजूद है और पूरी कोशिश है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है कि किसी को कोई नुकसान न पहुँचे और यात्रियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की लगातार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की कोशिशें जारी हैं। तो पुलिस, फौज और रेस्क्यू टीमें वहाँ पर हेलीकॉप्टर की खिदमत ले रही हैं। बिल्कुल 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 जिलानी, निहायत ही अफसोसनाक खबर है और बिल्कुल ये पवित्र गुफा के करीब एक क्लाउड बर्स्ट, उसके बाद लैंडस्लाइड और फिर फ्लैश फ्लड्स के चलते जो हैं जितने भी वहाँ पे टेंट वगैरह थे वो पानी के तेज़ बहाव और फ्लश फ्लड्स की वजह से जो है बह गए। और अभी जो पुलिस ने ट्वीट किया है उसके मुताबिक और
जो दीगर ज़राए है उसके मुताबिक 4 जो इसमें अमवात हुई है अभी तक, और कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं और काफ़ी नुकसान हुआ है केव के आसपास के इलाके में। और बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं जो रूट पड़ता है, बिल्कुल मैं कैमरामैन से कहूँगा ये रूट पड़ता है केव की तरफ पड़ता है, पहलगाम की तरफ ये रूट पड़ता है, और जहाँ पे अभी अभी ये हादसा पेश आया है बिल्कुल मेरे बगल में दरियाई लिदर का किनारा भी है। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो हमें यहाँ के जो है मनाजिर दिखाएं। और मैं कहना चाहूँगा आपसे कि ये जो कैजुअल्टीज़ हैं ये उस वक्त पेश आई है जब होली केव के करीब जो हैं ये पूजा अर्चना की जा रही थी, और यहाँ बालतल के रूट से और जो पहलगाम के रूट से यात्री आज पहुँचे थे केव के करीब, तो वो दर्शन के लिए पहुँचे थे। और पिछले दिनों से मौसम काफ़ी ख़राब था और उस ख़राब मौसम के चलते जो है बीच बीच में यात्रा हो रही थी। हालांकि आज दोपहर भी, आज सुबह भी जो श्रीनगर कौमी शाहरा है, जम्मू कौमी शाहरा, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा है, उस पे भी जो है रोड ख़राब होने की वजह से, बारिशों के अंदेशे की वजह से जो है, बारिशों के होने की वजह से जो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी। लेकिन अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है और जो अभी यहाँ पे केव के करीब जो हादसा पेश आया है उसमें पहले फ्लैश फ्लड्स और फिर लैंडस्लाइड्स की वजह से, और चूंकि जो वहाँ पे कैंप ऑफिसर है उनसे हमने बात की, उनने कहा कि कई जो यात्री हैं उनको महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल तो किया गया है, लेकिन जो आसपास के टेंट थे, लंगर थे, वो उस बहाव की वजह से, उस पानी के बहाव की वजह से और फ्लैश फ्लड्स की वजह से जो है वो बह गए हैं। अभी बॉडीज रिट्रीव की जा रही हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जो सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस या जितने भी एजेंसीज हैं वो लगी हुई हैं, इंतजामिया लगी हुई है। और अभी अभी हमें ये इतला भी मौसूल हुई है कि हेलीकॉप्टर की खदमात भी हासिल की गई है जिलानी। कुल मिलाकर सिचुएशन पवित्र गुफा के करीब जो है काफी टेंस लग रही है। जी जिलानी। जहूर एक चीज ये बताई जा रही थी, जैसा कि मौसम विभाग ने, महकमा मौसमियात ने इतला दी थी कि इस तरह का मौसम होगा। यहाँ पर जो ठहराए जाने का जो तरीका है या जो जगह है वो जगह महफूज थी, अचानक ये हाथ नीचे केव के नीचे ये सारे टेंट्स जो जैसे आपने मनाजिर में देखा होगा, टेंट्स नीचे लगे होते हैं और केव का जो दर्शन जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे पवित्र गुफा वाक़ है वो काफी ऊपर है, तो उसके नीचे काफी फुट नीचे जो है ये टेंट्स वगैरह लगे होते हैं। तो ऑब्वियसली जब फ्लैश फ्लड्स ऊपर से आए तो पानी के तेज बहाव ने उसको जो है अपने लंगर्स जितने भी हैं या फिर टेंट्स जो हैं वो बहा के ले गए। अब खदशा जाहिर किया जा रहा है कि काफी अमवात हो सकती हैं या फिर इंजरीज हो सकती हैं। तो फिलहाल जितनी भी इंतजामिया की टीमें हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो लगी हुई हैं। यात्रा को रोक दिया गया है, हेलीकॉप्टर को प्रेस रफ किया गया है ताकि जो है यात्रियों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया जाए। 12,000 की तादाद तकरीबन बताई जा रही है गुफा के करीब। तो कितने लोगों को वहां पर रुकने की इजाजत है, कितनी बड़ी तादाद वहां रुक सकती है और कितने लोग वहां पर थे? क्या वाकई 12,000 थे या इससे कम या ज्यादा हो सकते हैं? देखिए जिलानी, चूंकि यात्रा जो होती है वो दोनों अतराफ से जो चाहे बालतल के रास्ते या फिर पहलगाम के रास्ते यात्री तो आते हैं, लेकिन वहां पे 12,000 के करीब लोगों के रहने की जगह तो नहीं है, क्योंकि वहां उतने टेंट्स भी नहीं लगे होते हैं। और यूजुअली क्या होता है कि जो यात्रा पे लोग आते हैं, बालतल का रास्ता उनको बड़ा आसान पड़ता है तो वहां से निकल जाते हैं और दिन होते ही वो वापस चले जाते हैं श्रीनगर या फिर गांदरबल वगैरह, जो भी उनका नियर लंगर वाले और जो मेडिकल अमला है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ या बाकी जो दीगर टीमें होती हैं। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। 5 अफराद की मौत बताया जा रहा है। अमरनाथ गुफा के करीब बादल फटने की वजह से 5 अफराद की मौत हुई, जिसमें 2 मर्द 3 खवातीन शामिल हैं। 5 मौतों की खबर अभी आई है, मजीद हलाकत का अंदेशा है। आपको बता दें 5 हलाकतें हैं जिसमें 2 मर्द और 3 खवातीन शामिल हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, लगातार अब हलाकतों की खबर भी आ रही है। 5 अफराद की यहाँ पर मौत हुई अमरनाथ गुफा के करीब, जिसमें महलकिन में 2 मर्द और 3 खवातीन शामिल हैं। मजीद हलाकतों का अंदेशा है और कई यात्रियों के लापता होने की खबर है इस वक्त की। तो जरूर अभी ये खबर आना शुरू हो चुकी है कि महलुकीन की तादाद अब बताई जा रही है बाकायदा, जिसमें 2 मर्द और 3 खवातीन हैं। 5 हलाकतों की खबर है। जरूर जिस तरह से आप बता रहे थे कि बड़ी तादाद में वहां रुकने का इंतजाम नहीं है, तो क्या वहां पर जो टेंट लगाए गए थे उसको ऑल्टरनेट यूज किया जाता था? जो लोग दर्शन कर लेते वो निकलते रहते और जो लोग रुकना है वहां रुकते। तो वहां पर रुकने और आने जाने का जो तरीका है वो किस तरह का है? क्योंकि
लोगों को ऐसे खुली जगह में रोकना, टेंट में रोकना और खराब मौसम के बायस, क्योंकि जब भी लैंडस्लाइडिंग होगा लाजमी बात है वो पानी और मिट्टी के दोते नीचे आएंगे जहां लोग ठहरे हैं। तो क्या ये खतरा भांपा नहीं गया मौसम विभाग की तरफ से? क्या कुछ इंडिकेशन दिया गया था कि मौसम इस तरह का रहेगा या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल जिलानी, पिछले कुछ दिनों से जो मौसम विभाग की तरफ से जो पेशन गोइयां की जा रही थी वो बिल्कुल सही साबित हुई। और चूंकि बारिशों का सिलसिला भी वक्फे वक्फे जारी था और टेम्परेचर हाई होने के बाद चूंकि यूजुअली बारिशों का सिलसिला रहता है, और मैं आपको बताऊं कि मैं खुद कई बार जो है पवित्र गुफा के जो है वो वहां पे गया हूं, मैंने कवरेज भी की है। और यूजुअली जो रास्ता है बालतल का रास्ता काफी खराब है। अगर हम पहलगाम के रास्ते की बात करें तो हायर अल्टीट्यूड जो है महागुनुस टॉप है, उसके बाद पिशु टॉप की अगर हम बात करें या फिर शेषनाग की बात करें, और बिल्कुल केव के करीब की अगर हम बात करें तो हजारों फुट ऊंचाई के करीब जो केव है ये वाकया है। और ऑब्वियसली यहाँ पे मौसम खराब होने का खतरा जो है वो अक्सर व बेशर रहता है। और चूंकि पेशन गोई पहले भी की गई थी कि मौसम खराब हो सकता है और इस बार यात्रा भी काफी कसीर तादाद में आना शुरू हो गई, तो अनएक्सपेक्टेड और चूंकि पहले ही कैलकुलेशन की गई थी कि मजीद यात्री आ सकते हैं, 5 से 8 लाख के करीब यात्री जो हैं इस साल आ सकते हैं, पवित्र गुफा के दर्शन कर सकते हैं। तो ये एक चैलेंज था, लेकिन मौसम का क्या करिए, क्योंकि जब नागानी आफत आती है तो उसे कौन रोक सकता है। बिल्कुल अगर हम बात करें क्लाउड बर्स्ट की, फ्लैश फ्लड्स की, तो ये यूजुअली रहता है वहां पे। और यकीनी तौर पर जैसा आपने भी कहा कि अभी 5 जो है अमवात हुई हैं इसमें, जिसमें 3 ख्वातीन और 2 मर्द शामिल हैं, और भी चूंकि काफी मिसिंग है लोग। स्पेशली जो लंगर्स की बात करें या एम्प्लॉयज की बात करें जो वहां पे डिप्लॉयड किए जाते हैं, तो उनका खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो ज्यादातर वहीं पे स्टे करते हैं और उनके वापस जाने के चांसेस नहीं होते हैं। तो कुल मिलाकर यात्रियों के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं वापस आने के, पहलगाम के रास्ते भी और बालतल के रास्ते भी। लेकिन मौसम जो है पिछले दिनों से करवट बदल रहा है और पेशन गोइयां की जा रही थी कि बारिशें हो सकती है, लेकिन इसके चलते ये क्लाउड बर्स्ट का होना या फिर लैंडस्लाइड्स या फिर फ्लैश फ्लड्स का, तो यकीनी तौर पर ये बड़ी नागानी आफत है और ये एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त यात्रा के हवाले से अगर हम बात करें। और ऊपर से अगर हम बात करें बालतल के रास्ते और नुनवन बेस कैंप के रास्ते, वहां पे भी अभी काफी यात्री जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि कब वो दर्शन के लिए चले जाएं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है यात्रा को लेकर। अब वहां से जम्मू से यात्रा आना शुरू होती है तो आगे छोड़ना उनके लिए काफी मुहाल हो जाता है। अब इस सारे चीज को, और ये पहाड़ी रास्ता है जिलानी, मैं आपको बताऊं कि ये पहाड़ी रास्ता है, मुंतकिल कर रही है, तो महफूज जगह के लिए कितना मतलब सफर तय करना पड़ेगा? ये जो यात्री बचे हैं उनको कौन सी जगह इम्कानात है कि मुंतकिल किया जाए, क्योंकि एक सेफ प्लेस होनी चाहिए ताकि फिर ऐसा कोई हादसा ना हो, क्योंकि आसपास पहाड़ हैं और सिर्फ एक सड़क होगी। तो क्या कुछ इमारतों में उनको मुंतकिल किया जाएगा या आसपास के कुछ इलाके हैं, क्या कुछ निशानदेही की गई है? बिल्कुल जिलानी, मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने अपने विजिट के दौरान देखा, जो सेफर प्लेस है वो केव है। केव के बगैर कोई सेफर प्लेस नहीं है। अगर हम बात करें बालतल के रास्ते की, काफी जो है दुश्वार कुन रास्ता है। उसके बगैर अगर हम बात करें जो रास्ता पहलगाम की तरफ आता है, तो वहां पे सेफ पैसेज आप ले सकते हैं, जो पंचदरनी है, या फिर आगे जाके रास्ता है कौसरनाग, ये सॉरी शेषनाग का। तो कुल मिलाकर शेषनाग और अगर हम शेषनाग और पंचदरनी की बात करें, ये सेफ प्लेसेस हो सकते हैं। लेकिन वहां पे जो अगर हम बात करें केव की, तो केव पे जो सेफर प्लेस है वो खुद बजाज खुद केव है, जहां पे लोग एक पनाह ले सकते हैं। लेकिन अभी जो हमें खबर मौसूल हुई है उसके मुताबिक अभी प्रेस किया गया है, फौज को अभी प्रेस किया गया है, हेलीकॉप्टर सर्विसेज को। तो वहां पे जितने भी जो जख्मी होंगे या फिर बॉडी रिट्रीव करने की कोशिश की जाएगी, तो ऑब्वियसली वो हेलीकॉप्टर के साथ जो जरिए है वो लिफ्ट की जा सकती है। बिल्कुल। तो लेकिन